ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा। नारद मुनि के उपदेश से राजा चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु बड़ी रानी समेत उस बालक के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषिश्वर के समझाने पर भी उसका शोक नहीं गया। जब उसने आँख खोलकर अंगिरा और नारद मुनि को पहचाना, तब उनके चरण अपने आंसुओं से धोकर विनय पूर्वक कहा कि महाराज, एक बेर किसी तरह इस बालक को जिला दो तो मुझे धैर्य हो। यह वचन सुनते ही नारद मुनि ने अपने योग बल से उस बालक के जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया और राजा व रानी के सन्मुख उसने कहा कि तुम अपने शरीर में आकर माता पिता का शोक दूर करके इन्हें सुख दो और सातों दीपों का राज्य करो। वह जीवात्मा चित्रकेतु को गाली देकर बोला, यह मेरे किस जन्म के माता पिता हैं और मैं किस जन्म का उनका बेटा हूँ। संसारी व्यवहार सदा से यूं ही चला आता है। जिस तरह मनुष्य रुपया व मोहर हाथ में रहने से उसको अपना जानते हैं, पर वह किसी का नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा भी 84 लाख योनि में भ्रमणता है, पर वह किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा व इनका कुछ नाता नहीं है। पूर्व जन्म में मैं और चित्रकेतु दोनों मनुष्य राजा होकर आपस में लड़ते थे। जब मैं अपनी सेना कट जाने से भरभंड के वन में जाकर छिपा, तब उसने वहाँ आकर मेरा सिर काट लिया था। उसी कारण इस जन्म में मैंने पुत्र होकर इसे दुख दिया। ये सब रानियां पिछले जन्म में 1 करोड़ चूंटी होकर एक माद में रहती थी। हमने दतौन करते समय उनके बिल में पानी गिरा दिया, सो ये सब मर गई। इसी कारण उन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर अपना बदला लिया। इसी तरह सब जीव संसार में जन्म लेकर एक दूसरे से अपना बदला लेते हैं। ऐसा कहकर वह जीवात्मा चला गया और ये बातें सुनकर राजा व रानी का शोक छूट गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य तन में जन्म पाकर सुकर्म करना चाहिए। यह पुत्र मेरा शत्रु था, इसके मरने का अब कुछ शोक नहीं है। राजा की दूसरी स्त्री जिसने उस बालक को विष दिया था, यह हाल देखकर बहुत पछताई और नारद जी व अंगिरा ऋषिश्वर से पूछकर शास्त्रानुसार प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु उसी समय घर व राज्य छोड़कर वन को इस तरह चला गया जिस तरह चहले में फंसा हुआ हाथी निकलकर चला आवे। राजा यमुना के किनारे जाकर नारद जी का बतलाया हुआ मंत्र जपने लगा और उस मंत्र के प्रताप से 7वें दिन शेष जी ने उनको दर्शन दिया। राजा ने शेष जी को दंडवत करके विधिपूर्वक उनकी पूजा व स्तुति की। शेष भगवान ने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को उसी तन से विद्याधरों का राजा बना दिया और ऐसा वरदान दिया कि सदा तुझे हरि चरणों में भक्ति बनी रहे। एक दिव्य विमान क्षण भर में सब जगह पहुंचाने वाला उसे देकर शेष जी ने अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु विद्याधरों का राजा होकर अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर किया करता था। पार्वती जी का चित्रकेतु को श्राप देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर
सैर करने निकला और कैलाश पर्वत पर जहाँ महादेव जी पार्वती जी को अपनी जांघ पर बैठाए हुए भृगु आदि ऋषिश्वर को ज्ञान उपदेश कर रहे थे, जा पहुँचा। उसने महादेव जी को देखते ही हंसकर कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी ब्रह्मज्ञानी जगत गुरु होने पर भी ऐसी लज्जा छोड़ दी कि विषयी मनुष्य के समान स्त्री को सभा में जांघ पर बैठाए हैं। संसारी जीव भी अपनी स्त्री को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनने पर भी महादेव जी हंसकर चुप रहे, परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें दैत्य योनि में जन्म लेकर कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगो। चित्रकेतु के उस श्राप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और विमान पर से उतरकर पार्वती जी को दंडवत करके बोला कि हे माता, तुम्हारा श्राप मैंने हर्ष से अंगीकार किया। परमेश्वर की यही इच्छा थी। संसार में मनुष्य दुख व सुख दोनों भोगता है, इसलिए मैं श्राप व वरदान, नरक व स्वर्ग दोनों को समान जानता हूँ। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं महादेव जी को ज्ञान सिखलाऊं। मैंने इसलिए इतना कहा कि जिसने संसारी लोग यह हाल सुनकर ऐसे निर्लज्ज न हों। चित्रकेतु श्राप को हरी इच्छा जानकर आनंद पूर्वक चला गया। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने परमेश्वर के भक्त का महात्म्य व स्वभाव देखा। इतना बड़ा श्राप सुनकर भी चित्रकेतु दुखी ना हुआ। मुझे हरि भक्तों के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं लगता। इसलिए कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप से वृत्तासुर दैत्य हुआ। इसलिए परमेश्वर ने अपना भक्त जानकर अंतः समय में उसे ज्ञान दिया था। सो वह असुर तन छोड़ने के उपरांत में बैकुंठ में जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगा। हे राजन, चित्रकेतु की यह कथा कहने व सुनने वाला मनुष्य भवसागर पार उतर जाता है। सुखदेव जी का सविता आदि की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतान की कथा कहता हूँ। सुनो। सविता के पूर्णी नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 बेटे और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भग देवता के सिद्ध नामक स्त्री से 2 पुत्र और 1 कन्या, धाता देवता के यहाँ उर्गादिक 4 बेटी और पूर्णमास आदि 4 बालक, अग्नि देवता की कृतिका नामक स्त्री से पुरुष आदि बेटे, वरुण देवता की चंडली नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिश्वर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मृता वरुण देवता का व्रीहि उर्वशी अप्सरा को देखकर गिर पड़ा था। सो वह व्रीहि घड़े में रखने से अगस्त व वशिष्ठ जी ने जन्म पाया। इंद्र की पुलोमा स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र, वामन भगवान के कृति नामक स्त्री से सुभग नामक का बालक, कश्यप के दिति नामक स्त्री से हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष 2 पुत्र, हिरण्यकश्यप के कयाधु नाम की स्त्री से सिंहिका नामक कन्या और सिंहिका आह्लाद 3 पुत्र, सिंहिका आह्लाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वह कन्या विप्रचित्ति दैत्य को ब्याही गई, जिससे राहु उत्पन्न हुआ। सिंघा बेटा पंचजन और प्रहलाद का पुत्र वातपी दानव हुआ, जिसको अगस्त जी ने मारा। आह्लाद के महिषासुर और वाहस 2 बेटे हुए। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुए। विरोचन के देवी नाम की स्त्री से राजा बलि हुए। उनसे बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की द्वितीय स्त्री से मरुद गण नामक 49 बालक उत्पन्न हुए।
होकर इंद्र के समान देवता हो गए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज राजादित्य के पुत्र दैत्य किस तरह देवता हुए, सो वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।